नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बजरंग बली की जय, मंगलसूत्र और हनुमान चालीसा के बहाने कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जयंती पर बजरंग बली की जय के साथ भाषण शुरू किया। फिर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हनुमान चालीसा सुन रहे व्यापारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। इनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया। मोदी ने अपने भाषण में हनुमान से लेकर मुस्लिमों को अधिकार देने की बात की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर घेरा। फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गदा देकर बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। मुझे शूरवीरों की धरती सवाई माधोपुर आने का मौका मिला। वहीं दूसरी ओर खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हमें मिलनी चाहिए। साथ ही वह सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रही है और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए कहा कि मंदिर का कॉरिडोर बनने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि वह किस आधार पर बोल रहे हैं कि हमें वोट करो। उन्होंने तो आज तक किया ही क्या है। मध्य प्रदेश से भाजपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि हमने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, भारत 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही अमरोहा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बरसे। कहा, कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, चाहे वह परिवार दिल्ली का हो या सेफई का। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारे दलित, पिछड़े, गरीब, किसान आदि कहाँ जाएंगे। आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आए हैं, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और वो फिर से गद्दारी करने के लिए ये अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू करेंगे। भारत बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, ना कि किसी सरिया कानून से। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करण दीघी में रैली को संबोधित करते हुए कहा, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है कि बंगाल के गरीबों के हक पर संतरास करने की। कटमनी को भाजपा समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, ये कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। अरे एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। एमटीवी राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।